अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बायो 101 के लेसन नंबर 45 को। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। आइए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। सीड प्लांट का वो हिस्सा जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है और बाकी पौधे से इसका कलर भी मुख्तलिफ होता है। इसमें मुख्तलिफ कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? प्लांट्स जो हैं हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेंड करते हैं सिग्नल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द टिश्यूज। दे आल्सो प्रोड्यूसेस कंपाउंड सच एज साइकोक्रोम फाइटोक्रोम जो कि सेंसिटिव टू लाइट होते हैं। कंपोजिंग ऑफ फ्लावर। दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, वेजिटेटिव होते हैं और दूसरे रिप्रोडक्टिव होते हैं। वेजिटेटिव जो होते हैं उनके अंदर पेटल्स शामिल हैं और पेरियंथ शामिल हैं, और रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल पार्ट को भी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स को। वेजिटेटिव को पहले देखते हैं। पेरियंथ, कैलेक्स और कोरोला, इनको अगर कलेक्टिवली हम पढ़ें तो इसको पेरियंथ का नाम दिया जाता है। कैलेक्स क्या है? कैलेक्स यानी सेपल्स। हरूफ आम में हम कैलेक्स को सेपल्स भी कहते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये इस टाइम होता है जब फूल अभी बर्ड की शक्ल में होता है, पूरा खिला नहीं होता फूल। ये ग्रीन कलर का होता है और फूल को बंद किए होता है। फूल के मुकम्मल खिलने के साथ साथ ये भी डिसअपियर होता जाता है। कुछ पौधों में ये साथ ही रहता है। कोरोला। कोरोला जिसको हम पेटल भी कहते हैं, थिन सॉफ्ट कलर्ड पोर्शन ऑफ फ्लावर। इट अट्रैक्ट्स एनिमल्स, और ये पोलिनेशन के अमल में भी हिस्सा देता है। फूल की पत्तियां जो होती हैं कलर्ड, ये कोरोला ही है। रिप्रोडक्टिव। एंड्रोशियम। इन सेपल्स यानी पत्तियों के दरमियान में स्टेमन्स होते हैं। ये फिलामेंट्स होते हैं और इनके ऊपर पोलन लगे होते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फूल के अंदर जो है फिलामेंट निकले हुए हैं और उनके ऊपर छोटे छोटे पोलेंस लगे हुए हैं। इन पोलन को हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर फिर आगे पोलन होते हैं। स्टेमन्स की टाइप्स दी गई हैं। अब टाइप्स पहली है मोनोडेल्फस है, फ्यूज्ड इनटू अ सिंगल कंपाउंड स्ट्रक्चर। इसको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। डायडिलोफस है, जॉइंट पार्शली इनटू टू एंड्रोशियल स्ट्रक्चर। डायनामस है, अकरिंग इन टू पेयर्स, अ लॉन्ग पेयर एंड अ शॉर्टर पेयर। टेट्राडायनामस है, अकरिंग एज अ सेट ऑफ 6 stamens with 4 long or 2 shorter one। आगे पॉलीएडाल्फस है, having united filaments so that they are arranging in 3 or more groups। सिंजेनस, सिंजेनेसियस भी पढ़ सकते हैं, सिंजेनेशियस भी पढ़ सकते हैं इसको हम। हैविंग द स्टेमन्स यूनाइटेड बाय द एंथर और pertaining द टू द सिंजीन्स साइंजीन्स। अभी कार्पल क्या है? इंटरमोस्ट होल वर्ल ऑफ फ्लावर consisting of one or more unit called carpel। Carpel or multiple fused carpel form a hollow structure called ovary which produces ovule internally। इसके अंदर जो है ना, एंड्रोशियम जो है इसके अंदर कार्पल होता है। कार्पल के अंदर जो है ओवरी होता है, बिल्कुल पौधे के दरमियान में। दरमियान वाला पोर्शन जो होता है ना, जो स्टेम के साथ अटैच होता है, ओवरी जिसके अंदर जो ओव्यूल बनते हैं, जिसके अंदर बीज बनता है, वो पोर्शन। पिस्टिल, सिंगल कार्पल या फिर एक से ज़्यादा कार्पल मिलकर जब मिलते हैं तो पिस्टिल बनाते हैं। इसको पिस्टिल कहते हैं। टाइप्स हैं, एक सिंपल पिस्टिल होता है, सिंकार्पस पिस्टिल होता है, एपोकॉर्पस पिस्टिल होता है। सिंपल पिस्टिल के अंदर क्या कह रहा है कि फीमेल ओव्यूल बियरिंग पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंपोज्ड ऑफ ओवरी एंड स्टाइल एंड स्टिग्मा।
दूसरे में कह रहा है कि फ्रूट भी कहते हैं हम इसको, सिंकारपस पिस्टल जो है इसको हम फ्रूट या पिस्टल कहते हैं, कंपोज ऑफ सेवरल कार्पल्स कंसोलिडेटेड इनटू वन। एपोकार्पस पिस्टल क्या है? हैविंग कार्पल्स दैट आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, यूज्ड अ सिंगल फ्लावर विद टू और मोर सेपरेट पिस्टल्स एज इन रोजेज। टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं, कंप्लीट फ्लावर होते हैं, ये देखें यहाँ से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें आप, पेट सेपल देखें, ग्रीन कलर के सेपल्स हैं। उसके बाद ये वही सेपल्स हैं जिसके अंदर फूल बंद होता है, जब फूल खिलता जाता है तो या ये तो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। सेपल के ऊपर पेटल्स हैं, कलर पत्तियाँ फूल की। उसके आगे देखें तो फिलामेंट्स हैं, और फिलामेंट के ऊपर जो है वो एंथर लगे हुए हैं। इन दोनों फिलामेंट और एंथर दोनों को इकट्ठों को स्टेमन कहते हैं। इनके अंदर जो है कार्पल है, कार्पल के अंदर ओवरी है जिसके अंदर ओव्यूल बनते हैं, उसकी एक डंडी शाख है अंदर जिसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल के साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है इसका। ये सब जिस कंप्लीट फ्लावर जिसके अंदर सैंपल पेटल स्टेमन या कार्पल सब मौजूद हो उसको कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और जिसके अंदर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो, मौजूद ना हो, उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। Flower formula. Flower formula is a means to represent the structure of a flower using membrane, using numbers, letters, and various symbols representing substantial information about the flower in a compact form. मतलब ये कि फ्लावर को की खसूसियात को, उसकी टाइप्स को शो करना नंबर, लेटर्स और सिंबल्स की शक्ल में। इनफ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स connected with stem, या flowers present in a cluster or groups connected with a stem is called inflorescence। ये देखें ज़रा, ये इसकी टाइप्स हैं, यहाँ से देखें, मतलब कि एक स्टेम के साथ डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं। एक स्टेम, एक फ्लावर, एक तो अलग फ्लावर होता है ना, इस तरह नहीं है। एक स्टेम के साथ इकट्ठे फ्लावर्स हैं, कोई स्पाइक की शक्ल में, रिकेम कोरिम्ब की शक्ल में, राउंड अम्बल है, फ्लैट अम्बल है कोई, मतलब ये सारी जो है ना कंपाउंड इसकी टाइप्स हैं। और इनमें से कोई 3-4 टाइप्स आप याद रखिए, आप से कह सकते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स लिखें, कोई सी 3 टाइप्स लिखें, 4 टाइप लिखें, तो आपको ये ज़हन में होना चाहिए। आगे है डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस। डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस के अंदर कह रहा है कि दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट वो होते हैं इट ग्रोज कंटिन्यूअली, ये मुसलसल आगे से बढ़ता रहता है, क्योंकि इसके एंड पर एक जो है ना टर्मिनेशन पॉइंट पर कभी फूल नहीं खिलता, वो बंद नहीं होता, वो आगे ग्रो करता जाता है और इसके साथ साथ फूल खिलते जाते हैं। और ये देखें ज़रा, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये पहले वाला स्पाइक ही देखें ना, इसने इसकी जो डंडी ऊपर को जा रही है ना, ये स्टेम जो है इसकी ये बढ़ती जानी है और उसके लिए फूल लगते जाने हैं। लेकिन जो डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर क्या है कि इसकी कुछ देर तक बढ़ेगा, उसके आगे इसकी स्टेम के बिल्कुल कोने पे जहाँ से ये बढ़ रहा है वहाँ पर फूल खिल जाएगा, और फिर ये मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकेगा। वो डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब वो रुक जाता है। तो व्यूअर, ये आपका लेसन 45 था बायो 101 का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बायो 101 के फाइनल टर्म के हिसाब से लेसन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब लेसन्स आपके लिए एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अभी व्यूअर्स आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा लेसन किसके रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करूँ, तो आप लोग कमेंट करें, जिन के कमेंट ज़्यादा आएंगे जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।